हेलो, मेरा नाम कुमार प्रियांशु है और आपका मेरा चैनल किया यार विद सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरा आपने चैनल क्या बोलते हैं इसको, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आपके पास पहुँच जाए। एक बार और कहना, आपको अनाउंसमेंट करना ज़रूरी है कि आप इसे दोस्तों में है ना, दोस्तों में इसे आप फैलाएं, ठीक है, ताकि जो लोग पैसे की कमी की वजह से जो लोग साइंस नहीं ले पाते हैं या साइंस ले रहे हैं लेकिन किसी कारणवश से कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए कारागर सिद्ध हो। क्योंकि मैं ऐसे ओनली जितने भी सब्जेक्ट होती है साइंस में, मैं बारी बारी सबको रिकवर करवाऊँगा और आपसे मेरा वादा है कि आपको अगर मेरे बताए हुए मार्क्स पर आप चले तो आप 80+ आप लाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले ये जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो मेरा तीसरा वीडियो है। कौन सा वीडियो है? तीसरा वीडियो है। स्थिर वैद्युतिकी का जो है 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ। सबसे पहले मैंने बताया है कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन की अवधारणा बताए हैं। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आवेश तथा द्रव्यमान के बीच में संबंध। तो देखिए, आवेश तथा द्रव्यमान के मध्य में क्या संबंध है कि सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि आवेश और द्रव्यमान के बीच में क्या संबंध है, तो देखिए, जब दो वस्तु सपोज डैट कि जब ये समझ आइए, ये 1 है, ये दूसरा है, ये पहला है, तो जब दो वस्तु को आपस में, ठीक है, रगड़ा जाता है, तो जो धनावेशित वस्तु का जो द्रव्यमान होगा, अरे बात समझे, धनावेशित वस्तु का जो द्रव्यमान होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण से अल्प मात्रा में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किसका? धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान। और ऋणावेशित वस्तु का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन प्रवेश के कारण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे बात समझ में? तो याद रखना है, जैसे हमने यहाँ फिगर से बताया है आपको, डायग्राम से देखिए। जैसे सपोज कीजिए कि ये मान लीजिए कि सोडियम है, तो सोडियम क्या हो गया, क्या होता है, 11 होता है सोडियम का, तो 2 8 1। अरे बात समझ। लेकिन जैसे ही इस पे प्लस साइन होगा, जैसे ही धनावेशित होगा, तो इसमें हो जाएगा 2 8 और 1 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके पास अब कितने रह गए? इसके पास रह गए दोस्त 10। मेरा कहने का मतलब होता है कि ये क्या धनावेशित तो हुआ, धनावेशित हुआ कि नहीं? तो धनावेशित होने के फलस्वरूप क्या हुआ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन है से क्या चीज, ये अल्प मात्रा में क्या हो गए, घट गए। इसलिए क्या है, ये देखिए, ये धनावेशित है, प्लस का साइन है से क्या चीज, धनावेशित को प्रदर्शित करता है। और इस पे क्या हो गया, धनावेशित क्या हो गया, आवेश है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पे यानी धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। किसके निकलने पर? इलेक्ट्रॉन के निकलने पर। आ रही बात, इतना बात समझ में आ गया। उसी प्रकार जब हम ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान में बात करें तो ऋणावेशित में क्या होता है, जैसे हो गया आपको क्लोरीन 17 2 8 7, यही है। जैसे इसमें 1 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 8 8, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये इसमें क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी क्या हो गया, ऋणावेशित है, तो ऋणावेशित में क्या हो गया, जो द्रव्यमान हो गया वो क्या हो गया, बढ़ गया, नहीं 17 था, क्या हो गया, 18 हो गया। इसीलिए ऋणावेशित वस्तु का जो द्रव्यमान है वो ऐसे क्या चीज, बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन प्रवेश के कारण। अल्प मात्रा में बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा कुछ। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जब दो वस्तु को आपस में इस तरह से रगड़ते हैं, तो दो धनावेशित वस्तु का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण क्या हो जाएगा, अल्प मात्रा में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जबकि ऋणावेशित वस्तु का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन प्रवेश के कारण क्या हो जाएगा, अल्प मात्रा में क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो जैसे दो वस्तुओं को परस्पर, जैसे यहाँ हमने लिखा भी है कि दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर, इस पे परस्पर मतलब क्या चीज, आपस में रगड़ने पर धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण अल्प मात्रा में घट जाता है। तो प्रश्न आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में
कि दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर जो धनावेशित वस्तु का जो द्रव्यमान है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण क्या होता है, घट जाता है। या आपसे पूछ सकता है क्या चीज़ किसके निकलने पर धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने पर। ठीक है, उसी प्रकार से जबकि ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन प्रवेश के कारण अल्प मात्रा में बढ़ जाता है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए हम लोग, चलिए एक बार देखिए, दो वस्तु को परस्पर रगड़ने पर धनावेशित वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण अल्प मात्रा में क्या होता है, घट जाता है, जबकि ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन प्रवेश के कारण अल्प मात्रा में बढ़ जाता है। 10 देखिए, इसके बाद हम लोग आवेशीकरण की विधि पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि आवेशीकरण की विधि क्या होती है, इसमें कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेशीकरण की जो विधि होती है वो 3 प्रकार के होते हैं, आपको घर्षण विधि द्वारा, स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा और क्या चीज़, चालन द्वारा। तो हमें आवेशीकरण की विधि में हमें ये पढ़ना है कि घर्षण द्वारा अगर इसमें हम बात करते हैं तो घर्षण में जब एक वस्तु से जब दूसरी वस्तु को रगड़ा जाता है तो इसमें किस चीज़ का स्थानांतरण होता है, हमें ये पढ़ना है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, इसमें ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता वस्तु का कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित करता है और इलेक्ट्रॉन की कमी वस्तु का कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित करता है। आधी बात समझ में? इसके बाद हम लोग चालन नहीं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्थिर विद्युत प्रेरण। स्थिर विद्युत प्रेरण में हम लोग यही पढ़ेंगे कि जब अनावेशित वस्तु के नज़दीक जब आवेशित चालन नामे की पदार्थ जब आता है तो उसमें उपस्थित आवेशित कण का क्या हो जाता है। विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया में दो वस्तु आपस में संपर्क में आती है या नहीं आती है। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि आवेशित वस्तु के सामने वाले पृष्ठ पे कौन सा प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। चालन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब दो चालक जो पदार्थ होते हैं जो आपस में जैसे ही संपर्क में आते हैं तो उसमें जो है जो आवेश है वो किस प्रकार से फैल जाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आवेशित वस्तु से कौन सा बल के कारण इलेक्ट्रॉन अनावेशित वस्तु की ओर जाता है और कब तक जाता है। तो हम लोग इतना ही कवर करने वाले हैं दोस्त। तो आवेशीकरण की विधियाँ इसमें क्या है, आवेशीकरण की पहला विधि क्या है, घर्षण। क्या है, घर्षण। ठीक है, तो घर्षण में देखिए कहता है कि जब किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु से रगड़ा जाता है, जब किसी वस्तु को अन्य वस्तु से रगड़ा जाता है तब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तब किसका स्थान होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थान होता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता वस्तु का ऋणावेशित होने का, जबकि इलेक्ट्रॉन की कमी वस्तु को धनावेशित होने का गुणधर्म प्रदर्शित करती है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता वस्तु को क्या चीज, ऋणावेशित होने का, जबकि इलेक्ट्रॉन की कमी वस्तु को धनावेशित होने का गुण प्रदर्शित करती है। आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रॉन की अधिकता आपको ऋणावेशित होने का, जबकि आपको इलेक्ट्रॉन की कमी आपको ऐसे क्या चीज, कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित करेगा, धनावेशित होने का। आ रही बात समझ में? स्थिर वैद्युति, देखिए स्थिर वैद्युत प्रेरण में क्या होता है, हमने अभी जैसे बताया कि स्थिर वैद्युत प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अनावेशित पदार्थ के निकट आवेशित चालक नामक पदार्थ पर जो उपस्थित जो आवेशित कण होता है उसका क्या होता है, ध्रुवीकरण हो जाता है। और प्रेरण की प्रक्रिया में वस्तु जो होते हैं वो संपर्क में नहीं आती है, संपर्क में नहीं आएगी, यानी संपर्क में ऐसे क्या चाहिए, आएगी नहीं, तथा आवेशित वस्तु के सामने पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत प्रेरण यहाँ लिखा हुआ, देखिए स्थिर वैद्युत प्रेरण की वह प्रक्रिया जिसमें किसी अनावेशित पदार्थ के निकट आवेशित चालक नामे पर पदार्थ में जो उपस्थित कण होते हैं उसका क्या होता है, ध्रुवीकरण हो जाता है। प्रेरण की प्रक्रिया में वस्तुएं संपर्क में नहीं आती है तथा आवेशित वस्तु के सामने पृष्ठ पे विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। हमारी बात समझ में? चलिए देखिए ये नेट चार्ज है। नेट चार्ज को हम इस रूप से प्रदर्शित करते हैं। देखिए प्लस माइनस ये क्या है, नेट चार्ज, यानी कुल आवेश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
यदि देखिए यहाँ पे मुक्त आवेश है और इस प्रकार से अगर रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कुचालक। देखिए ये माइनस माइनस जो होता है ये मुक्त आवेश इसको बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, जो करंट होता है वो धारा के प्रवाह के लिए क्या चीज, इलेक्ट्रॉन ही क्या है, उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मुक्त आवेश। ठीक है, इसको बोलते हैं बंधक आवेश। ये प्लस है ना, तो ये बंधक आवेश है। ठीक है, बंद है, जैसे क्या होता है, जैसे क्या होता है, दरवाजा जैसे खुला हुआ है। ठीक है, ये भी खुला हुआ है, लेकिन इसको ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। इसे हम इसको बोलते हैं बंधक आवेश। ठीक है, बंधा हुआ है बेचारा, कैसे जाएगा, जैसे नहीं होता है वो आप क्रूस, जैसे आप मूवी सब में देखते हैं, ऐसे ऐसे क्रूस रहेगा, ऐसे करके क्रॉस भूतों को बांधने के लिए होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, बन जाएगा, इसको कर दीजिएगा, आपके पास ऐसे भूत प्रेत नहीं आती है। उसी प्रकार से ये क्या है, बंधक आवेश है। तो बंधक आवेश में क्या होता है, ये प्लस प्लस याद कर लीजिएगा, मुक्त आवेश होता है। अब इस प्रकार से अगर रहेगा तो इसको बोलते हैं कुचालक। देखिए इधर है नेगेटिव चार्ज, यानी इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त आवेश है। और मुक्त आवेश क्या होता है, वो धारा के लिए क्या चीज, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो जब इस तरह से हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ध्रुवीकरण हो जाता है। यानी इसमें का जो आवेश होता है, इसमें वस्तु एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती है। देखिए कहाँ संपर्क में आया, नहीं हुआ है संपर्क में, लेकिन इसका ध्रुवीकरण हो जाएगा। आगे बताए, इसका हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, यानी इस प्रकार से होता है क्या चीज, ध्रुवीकरण हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, आपका ध्रुवीकरण हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो हमने क्या चीज होता है, विद्युत त्वरण की प्रक्रिया में हमने तो यही सीखा था कि जब ऐसे अनावेशित पदार्थ से आवेशित पदार्थ जब आता है तो उस पर उपस्थित जो आवेश होते हैं उसका क्या होता है, ध्रुवीकरण होता है। तो ये कुचालक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा। जैसे अगर आप लोग अगर मान लेते हैं कि जैसे कैसे होता है, जैसे फॉर दिस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि सपोज किसी के, आप मान लीजिए कि आप एक अमीर आदमी हैं, तो अमीर आदमी को देखकर जो गरीब जो होता है उसका एटीट्यूड देखकर उस पर क्या होता है, एक्सप्रेस, यानी क्या चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसके जैसा बनने के लिए आपको चाहता है वो। ठीक है, हम काश हम भी इसके तरह हम बन जाते हैं। यानी उस पर एक्सप्रेशंस, यानी उस अमीर आदमी का गरीब आदमी पे क्या होता है, वो क्या होता है, उसका क्या चीज़, इम्पैक्ट पड़ता है, फैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो फ्रीडम है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है। ठीक है, इसलिए वो क्या है, फ्रीडम है। ठीक है, फ्रीडम मतलब क्या है, मुक्त है। मतलब जो गरीब आदमी जितनी दुविधाओं से भरा हुआ है, जितनी दुविधाओं से वो क्या बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, वहाँ पर ही क्या चीज़, वो अमीर आदमी क्या चीज़, उस बंधन से क्या है, मुक्त है। इसलिए ऐसे जब भी वो आएगा तो वो ऐसे उसका प्रभाव, यानी उसका एक्सप्रेशन जो है ये गरीब आदमी में पड़ता है और उसको वो देखता है। और गरीब, कभी आपने सुना है कि गरीब जो अमीर आदमी है वो गरीब जैसा बनना चाहता है? आप ये सुने होंगे कि गरीब आदमी अमीरों जैसा ज़िंदगी जीना चाहता है। तो उसका प्रभाव, क्योंकि वो मुक्त है, सारी संसारिक बाधाओं से क्या होता है, बंधनों से क्या है, मुक्त, क्योंकि उसके पास ऐशो आराम की सारी चीज़ें हैं। तो इसी यहाँ पर ऐशो आराम यानी क्या है, मुक्त कौन है, ये है। तो इसका जो प्रभाव होगा इस पे ऐसे क्या चीज़ हो जाएगा, पड़ जाएगा। और यही क्या कहलाएगा, ध्रुवीकरण, यानी क्या हो गया, ध्रुवीकरण हो गया। ठीक है, अरे बात समझिए। देखिए ये अर्थ है, इसको बोलते हैं भूमि संपर्काती, भूमि संपर्काती। हरी बात समझ में, प्लस प्लस है, इसको हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं। आप नेट याद समझ जाएंगे, बंधक मुक्त आवेश समझ जाएंगे, कुचालक ऐसे प्रदर्शित करते हैं। आपको ध्रुवीकरण, जैसे हमने अमीर और गरीबी का उदाहरण देकर समझाया कि कैसे ऐसे एक्सप्रेशन पड़ता है। ठीक है, कैसे ऐसे उसका ऐसे उसकी तरफ झुकाव हो जाता है, यही जो प्रक्रिया और यही क्या है, ध्रुवीकरण होता है। ठीक है, इसके बाद अर्थ भूमि संपर्कात्मक हम लोग पढ़े थे, इस प्रकार से आप प्लस माइनस ये अर्थ में ऐसे होता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे जहाँ पे जैसे स्कूल सब में ऐसे आपको एक वायर लगाया जाता है ताकि ऐसे जो बिजली आए वो क्या चीज़, वो भूमि में चला जाए, उसी प्रकार से ये है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए चालन के द्वारा कैसे होता है। देखिए हमने क्या बताया शुरुआत में कि जब इस प्रक्रिया में दो चालक वस्तु होते हैं तो जब परस्पर लाइएगा ना, तो परस्पर जैसे ही संपर्क में आएगा तो उस पे जो उपस्थित आवेश है वो समान रूप से क्या चीज़ हो जाए, बढ़ जाएगा। मान लीजिए देखिए ये भी चालक है और क्या चीज़, ये भी चालक है। तो जैसे ये कांटेक्ट में आएगा, जैसे देखिए यहाँ ये आपको ऐसे, यानी आवेशित चालक है, ये क्या है, ये है आवेशित, ये अनावेशित चालक है।
ये आवेश चालक, यानी एक पे क्या है आवेश है, एक पे क्या है आवेश नहीं है, लेकिन दोनों चालक हैं, ठीक है, ये कुचालक नहीं चालक हैं। तो जैसे ही ये दोनों को आपस में लाइएगा तो जो आवेश जो है वो समान रूप से फैल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, ठीक है, बंध मुक्त, ठीक है, यहाँ पे क्या है मुक्त आवेश है। देखिए कंडक्टर है, ये माइनस माइनस साइन आपको दिखा रहा है, नेगेटिव नेगेटिव क्या है आपको आवेश चालक। जैसे ही दोनों को सटेगा, जैसे ही दोनों संपर्क में आएगा तो ये जो आवेशित चालक होता है ये भी आवेशित चालक हो जाएगा, ये भी आवेशित चालक होता है, और दोनों पर जो आवेश है वो समान रूप से फैल जाएगा। किससे? समान रूप से। देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, यहाँ कितना माइनस है 3 को, यहाँ भी माइनस क्या है 3। इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या है आवेशित चालक है, और क्या ये भी क्या हो गया आवेशित चालक, और दोनों पर क्या चीज़ समान है से क्या चीज़ आवेश से क्या चीज़ उत्पन्न हो गया। तो ये जो आवेशित चालक से जो अनावेशित चालक की ओर जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित हुआ तो ऐसे ही तो जाएगा नहीं, इसके लिए एक बल लगेगा, उस बल का नाम होता है क्या चीज़ प्रतिकर्षण बल, ठीक है। और जब तक तब तक है से ये इलेक्ट्रॉन जाता रहेगा तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों ओर का जो प्रतिकर्षण बल है वो बराबर न हो जाएगा। इन्हीं 3 गो है, इन्हीं 3 गो है, जाहिर सी बात है कि इसका जो इधर का प्रतिकर्षण बल और इधर का प्रतिकर्षण बल दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा कि नहीं? हाँ गुड, बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखिए क्या लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाने पर आवेश समान रूप से क्या हो जाता है फैल जाता है। याद रहेगा कि जब दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाते हैं तो आवेश क्या चीज़ समान रूप से क्या हो जाता है फैल जाता है। जैसे ये कंडक्टर है यानी आवेशित कंडक्टर है, लेकिन ऐसे कैसी अनचार्ज बॉडी है आवेशित चालक है, ठीक है। और ये क्या है चार्ज बॉडी है आवेशित चालक है। इन दोनों को जब सटाया गया तो ये भी इस पर भी आवेशित हो गया, ये भी आवेशित हो गया, तो दोनों पे क्या हो गया समान रूप से किसी आवेश हो गया। देखिए आवेशित चालक से प्रतिकर्षण बल यानी आवेशित चालक से प्रतिकर्षण बल के कारण अनावेशित चालक की ओर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, और तब तक होते रहेगा कि जब तक दोनों ओर के प्रतिकर्षण बल समान नहीं हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? दोनों को जब तक ऐसे समान हो जाएगा तभी तक ऐसे प्रतिकर्षण बल जब तक समान नहीं होगा तब तक ऐसे ये इलेक्ट्रॉन जाता रहेगा। तो हम लोग इतना ही पढ़ के यहाँ पे ऐसे हम इस जो टॉपिक है उसको हम लोग ख़त्म करते हैं। लेकिन ख़त्म करने से पहले मेरा आप जानते हैं जैसा आप जानते हैं कि हम कुछ सवालात करते हैं और उस सवाल को आपको कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना पड़ता है, या आप उसको मन में ही दीजिए कि आप जो देख रहे हैं उसको मन में ही दीजिए कि आपको कितना आता है, कितना अच्छी तरह से माइंड कंसंट्रेट करके ऐसे आप ऐसे क्या चीज़ उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहला है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, आप ऐसे इधर मैं लिख देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में किस चीज़ का स्थानांतरण होता है? आंसर दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वस्तु का कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित करता है? आंसर देना है। इलेक्ट्रॉन की कमी वस्तु का कौन सा गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? आपको फोर्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के कारण ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? कौन से विधि में दो चालक पदार्थों को जब आपस में लाया जाता है तो आवेश ऐसे समान रूप से फैल जाता है? आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस बल के कारण होता है? स्थिर विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया में दो वस्तुएं
आपस में संपर्क में आती है कि नहीं आती है? आवेशित चालक के सामने वाले पृष्ठ पर कौन सा प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है? 10 लास्ट। इलेक्ट्रॉन का मान, किसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश कितना होता है? आई होप ये सभी सवालों का जवाब आप भली भांति जानते होंगे। यदि नहीं जानते तो इस वीडियो को ऐसे आप ऐसे बार बार देखिए, और इस वीडियो को स्किप करके मत देखिए, क्योंकि ऐसे आपका मैंने ऐसे एक सेकंड का ख्याल रखा है ताकि ऐसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको पहुँचे। और आपसे मेरा यही आपको अंदर में निवेदन है कि आप ऐसे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक ऐसे शेयर करें, ताकि ऐसे उन विद्यार्थियों को भी ऐसे बेनिफिट मिल सके। हम बहुत जल्द ही ऐसे क्लास रेगुलर टाइम वाइज मैं स्टार्ट करूँगा, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप ले सकें, और विदाउट कोचिंग ऐसे आप ऐसे बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। केवल आप ऐसे मेरे इस वीडियो कंटेंट को आप देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और घर में अच्छी तरह से पढ़े लिखे, रेगुलर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक अगर आपको निखरना है, ठीक है, तो आपको खींचना पड़ेगा, ठीक है, खींचना पड़ेगा। आप घिसिएगा तभी आप चमकिएगा। क्योंकि ऐसा कहावत है कि व्यक्ति की जो अच्छाई है ना, व्यक्ति की अच्छाई एक ऐसी लौ है ना जो छुप तो सकती है लेकिन बुझ नहीं सकती है। यदि आप में अगर पढ़ाई का जो लौ है, एजुकेशन की जो लौ है, ये आपके अंदर है, तो आपके अंदर छुप तो सकती है लेकिन ज़्यादा देर बुझ नहीं सकती है। तो उसको आप बुझाइए मत, उसको आप जगाए रखिए, ठीक है। तो आई होप मेरी बातों को आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आपको हैविंग गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।